Hello बच्चों, so let's understand this question. The question is asking explain any three significance of river for the economy of a country. मतलब कि रिवर का सिग्निफिकेंस क्या है इकोनॉमी के लिए। तो चलिए इसे की कंसेप्ट को समझते हैं। तो उसका की कंसेप्ट होगा रिवर। तो जो हमारे इंडिया के रिवर्स है उनको बहुत सारे पर्पस के लिए यूज किया जाता है, जैसे कि इरिगेशन हो गया, नेविगेशन हो गया, हाइड्रो पावर जनरेशन हो गया। अब हम यहाँ पे देख सकते हैं हाइड्रो पावर जनरेशन। हमें बात पता है कि इंडिया की मोस्ट ऑफ दी जो एनर्जी है वो आपका कन्वेंशनल सोर्स पे डिपेंड करती है। कन्वेंशनल सोर्स मतलब हो गया कि आपका जो रिन्यू जल्दी ना हो पाए, नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी जिसे हम बोल सकते हैं। लेकिन अगर हम बात करें हाइड्रो पावर जनरेशन की, तो ये जो हाइड्रो पावर जनरेशन आती है वो हमारा आती है रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी में। तो अगर हम ज्यादा से ज्यादा अब हमारी जो डिपेंडेंसी है वो नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी से खत्म करके रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी पे अगर करें, तो सीधी सी बात है हमारे कंट्री की इकोनॉमी के लिए बहुत अच्छा होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे कंट्री की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है तो हमें वो चीजों को एक्सपोर्ट करना पड़ता है, इसीलिए। दूसरा है नेविगेशन। नेविगेशन मतलब होता है आपका एक जगह से दूसरी जगह सामान को पहुंचाना, लोगों को पहुंचाना। तो अगर हमारे इंडिया में इनलैंड नेविगेशन बहुत अच्छा हो जाएगा, रिवर के माध्यम से लोग एक जगह से दूसरी जगह जा पाएंगे, तो इससे ट्रांसपोर्ट का खर्चा बचेगा, इससे टूरिस्ट भी जनरेट होगा, मतलब वो एज अ टूरिस्ट प्लेस भी हम बोल सकते हैं कि लोग घूमने आएंगे, तो इससे हमारी इकोनॉमी ही बूस्ट होगी। दूसरा है यहाँ पे इरिगेशन। इरिगेशन मतलब होता है पानी देना, और हम सब जानते हैं कि जो हमारा भारत है वो एक कृषि प्रधान देश है, एग्रीकल्चर डिपेंडेंट कंट्री है। तो सीधी सी बात है अगर हम ज्यादा से ज्यादा इरिगेशन देंगे, ज्यादा से ज्यादा खेती को खेतों को पानी मिलेगा, तो सीधी सी बात है आपका जो पेड़ होगा वो अच्छे से ग्रो करेगा, और अगर वो अच्छे से ग्रो करेगा तो इससे हमें क्या फायदा होगा, इससे आपकी आवक बढ़ेगी, किसान की सैलरी बढ़ेगी। अब अगर हम बात करें हमारे भारत की, तो जो भारत है वो एक कृषि प्रधान देश है, तो यहाँ पे फार्मर जो है वो अपने डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, पानी को लिफ्ट करेंगे रिवर से और इरिगेशन के लिए यूज करेंगे। दूसरा जो सिल्ट है वो आपका रिवर सिस्टम द्वारा कैरी किया जाता है, तो इससे ज्यादा जो वहाँ की सॉइल होगी वो बहुत ज्यादा उपजाऊ हो जाएगी, जिसकी वजह से क्या होगा कि हमारा जो फसल है वो बहुत अच्छे से उगेगा। और जितना ज्यादा फसल उगेगा, मान लीजिए कि गेहूं बहुत ज्यादा होगा, राइस बहुत ज्यादा होगा, बार्ले बहुत ज्यादा होगा, तो क्या होगा कि अगर हमारी पॉपुलेशन फीड कर गई फिर भी थोड़ा बहुत बच जा रहा है, तो ऑब्वियसली सी बात है हम इस चीजों को एक्सपोर्ट कर सकते हैं, मतलब बाहर के देशों में भेज सकते हैं। तो इससे क्या होगा, हमारी इंडिया की जो जीडीपी है वो ओवरऑल इंक्रीज होगी। उसके बाद अगर हम बात करें रिवर्स की, तो रिवर्स में बहुत सारे पिक्चर्स क्यूट टूरिस्ट स्पॉट होते हैं जो हमारे टूरिस्ट इंडस्ट्रीज के लिए ग्रेट सिग्निफिकेंस रोल प्ले कर सकते हैं। अब अगर हम बात करें ऋषिकेश की, तो वहां पे रिवर राफ्टिंग एक बहुत ही मेजर स्पोर्ट्स है। तो इससे क्या होता है, टूरिज्म वहां का बढ़ गया, वहां की एम्प्लॉयमेंट बढ़े, लोकल लोगों को जॉब मिल रहा है। तो यहाँ पे हमें क्या फायदा होगा कि हमारी इंडिया की जीडीपी बढ़ेगी, हमारे इंडिया की इकोनॉमी भी बढ़ेगी, क्योंकि न सिर्फ इंडिया के लोग बल्कि कई बार ऐसा भी होता है कि विदेशों से लोग भी आते हैं। तो इससे हमारे इंडिया के ओवरऑल जीडीपी और इकोनॉमी को बहुत फायदा होगा। सो आई होप दिस क्वेश्चन हैज बीन क्लियर टू यू। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।